Hello, Acho. Let's read the given question. The question says, on passing through a prism, a parallel beam of white light splits into lights of seven colors. Take a combination of two identical prisms as shown below. A parallel beam of white light is incident on one face AD. The emergent light from the face BC consists of option A parallel beam of light of several color. Option B, a divergent beam of light of several color. Option C, a parallel beam of white light. Option D, a divergent beam of white light. So to understand the question, we need to understand about the key concept of dispersion. So basically dispersion is the phenomena of splitting of white light into its constituent. हमें पता है जो white light है it is made up of 7 colors जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं. विबग्योर white light जब भी split होती है तो it gets splitted into 7 color: violet, indigo, blue, green, yellow, ऑरेंज, रेड. सो इसको एब्रीविएट करते हैं विबग्योर से. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन. अब हम समझते हैं थोड़ा सा डिस्पर्शन के बारे में. जैसे हमने समझ में आया, अब डिस्पर्शन को हमें अगर ऑब्जर्व करना है तो वी कैन पास द लाइट थ्रू प्रिज्म. ठीक. व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ इट. सो लेट सपोज हमारे पास इस तरीके से प्रिज्म है एक. ठीक है. थोड़ा सा फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरा प्रिज्म हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं ताकि वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ इट. ये दूसरा वाला प्रिज्म है हमारा. ठीक है. ये दो प्रिज्म आ गए. ये हो गया हमारा ए डी सी, ए बी सी. ठीक है. अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्या होगा. सो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी इसके ऊपर. कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुई व्हाइट लाइट. ठीक है. अब यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. नॉर्मल बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर दैट विल ड्रॉ ऑन द साइड. राइट. सो ये परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ कर दिया है. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो ये व्हाइट लाइट जैसे ही इस प्रिज्म पे पड़ेगी, सो इसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कलर के वो स्प्लिट अप होंगे. अब ऐसा होता क्यों है बेसिकली वो भी हमें समझना होगा. सो एक्चुअल में इसका जो पाथ होना चाहिए था वो स्ट्रेट जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से. ठीक है ना. और अगर हम इसको थोड़ा सा बना के रख लें स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट पाथ होना चाहिए था. फर्स्ट प्रिज्म के लिए अगर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो स्ट्रेट जाना चाहिए था. लेकिन हो क्या रहा है कि लाइट जो है अब क्योंकि ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई है, इसके अलग अलग कलर अब अलग अलग स्पीड से चलेंगे इनसाइड इनसाइड द ग्लास. तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि जो वाइट लाइट है, या फिर हम सिंपल बोले तो विबग्योर जो सातों कलर हैं इसके, ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड से चलते हैं इन एयर और वैक्यूम. ठीक है. लेकिन जब हम इनको किसी मीडियम में ट्रैवल करवाते हैं तो इन दैट मीडियम सारे के सारे कलर जो है ये विबग्योर इनकी स्पीड कम हो जाती है. ठीक है ना. सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी सिर्फ एयर या वैक्यूम में होती है और वो सेम होती है सबकी. ठीक है. बट जैसे ही हम इन्हें किसी मीडियम में अदर देन एयर ट्रैवल करते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है. और सबसे कम इसमें स्पीड जो होती है वो होती है वॉयलेट की. वॉयलेट स्पीड ऑफ वॉयलेट बेसिकली हम इस तरीके से लिखेंगे, स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर यानी V मतलब वॉयलेट इज लेस देन स्पीड ऑफ रेड. यानी कि हम सिर्फ दो एक्सट्रीम कलर्स की बात कर रहे हैं. सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? रेड की है. फिर उससे ज्यादा हो, फिर उससे थोड़ी कम ऑरेंज, फिर सबसे कम होगी वॉयलेट की. तो इस तरीके से वी आर राइटिंग के स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोर देन स्पीड ऑफ वॉयलेट इन मीडियम अदर देन एयर, इन मीडियम अदर देन वैक्यूम बेसिकली, अदर देन वैक्यूम या फिर एयर. ठीक है. तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. अब इसी के बेसिस पे वी कैन सी फर्दर थिंग्स. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. ठीक है.
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि लाइट कितनी बेंड होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है। जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड करती है। अब वो कौन सी लाइट कितना बेंड करेगी वो ये रिलेशन से पता चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि वो कम बेंड करेगी। तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ वॉयलेट है वो कम है, तो स्पीड कम है मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेंड करेगी। तो यानी कि अब हम ऑल्सो वी कैन सी वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हम एयर से प्रिज्म में जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम एयर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो गई, ठीक है ना। हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसने बेंडिंग की है। इसके बाद अगर हम रेड की बात करें, बाकी बीच वाले कलर को हम शो नहीं कर रहे, जस्ट वी आर कंसिडरिंग द एक्सट्रीम कलर्स। रेड वाला कलर जो है वो कम बेंड करेगा, वो इतना यहाँ तक बेंड कर रहा है लेट से, ठीक है। तो ये रेड की बेंडिंग है, और हम ये देख सकते हैं वॉयलेट की बेंडिंग है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो है वो वॉयलेट की है। अब इसके बाद अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये रेड कलर, ये वॉयलेट कलर आ गया हमारा, और ये आ गया रेड कलर, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा फर्दर, यहाँ से वी कैन सी, अगर हम वापस से नॉर्मल ड्रॉ करें इसके ऊपर, तो अब क्या होगा, लाइट रे हम डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं, डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं, सो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स इस तरीके से कुछ बेंड होगी है, ठीक है, इस तरीके से बेंड होगी। ये हमारा रेड कलर है, अगेन ये वॉयलेट कलर है, रेड वॉयलेट। अब इसके बाद ये सेकंड प्रिज्म में आ गए, सेकंड प्रिज्म में अगेन वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल्स, ठीक। अब वी आर मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होके यहाँ पे पहुंचेगी, राइट। और सिमिलरली वी कैन से दिस, ये जो वॉयलेट कलर वाली लाइट है दिस विल ऑल्सो मूव ऑन दिस पॉइंट, और ये फाइनली यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन के निकलेगी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वी कैन से कि लाइट रे जो है कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल इसने अगर हमने ड्रॉ किया तो ये इस तरीके से यहाँ से बाहर आ जाएगी, जो कि हमें एक्चुअल में फिगर में भी गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन हैव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा नॉर्मल को ही प्रॉपर बना लेते हैं, राइट। सो एक्चुअली ये अप टू स्केल डायग्राम नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन हैव अ क्लैरिटी ऑन इट कि किस तरीके से फिनोमिना अकर हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि फाइनली वी विल बी गेटिंग अगेन अ वाइट लाइट। अब वाइट लाइट मिल रही है मतलब ये सारे ही कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे इसके अंदर, विबग्योर पूरे के पूरे इसके अंदर मीन्स कंबाइंड होंगे वो, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से, जो हमें आंसर अगर हम मार्क करना चाहें तो वी विल से द emergent light will be a parallel beam of white light, यानी कि ऑप्शन सी will be the answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.